नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन महीने के पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा गया था और दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। सावन महीने के पवित्र सोमवार का व्रत केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी रखा जाता है और कई तरह के उपाय किया जाता है ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त हो सके। अगर आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और व्रत के साथ साथ एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला वह महाउपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं और अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने विधि विधान से कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सावन का जो महीना होता है वह भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के सामने अपने खाली झोली फैलाता है तो भगवान भोलेनाथ जी उस व्यक्ति की झोली को खुशियों से भर देते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को सावन के महीने में सच्चे हृदय से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ जी उसकी जरूर सुनते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो आप हमारे इस वीडियो में पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वरदान मिल जाता है। कहा जाता है कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का जो व्रत होता है इसका अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार का व्रत करता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी सावन के महीने में सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में की गई पूजा साधना उपाय कभी भी खाली नहीं जाती। मित्रों, सावन के महीने को भाग्य उदय करने वाला महीना माना जाता है। यानी अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता से बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको घेर लिया है जिसका आप इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आपको सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करना है और आपको आपके जीवन की समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन या किसी भी सोमवार के दिन एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला वह महाउपाय कर लिया जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी हो जाएगी। इसलिए जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। आइए अब जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय, जिसे करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आज के इस उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी।
इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपको एक मुट्ठी चावल लेना है, लेकिन आपको बिना टूटे फूटे वाले चावल ही लेना है। अगर आप टूटे फूटे चावल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। 108 चावल के दाने लेने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र लेना है। अब आपको सोमवार के दिन सूरज ढलने से पहले शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक एक लोटा जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है और एक मुट्ठी चावल के ऊपर 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखना है। फिर आपको हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आप इतना उपाय सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन का आगमन हो, इतना धन आए कि आपको कभी भी जीवन में धन संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो यह महाउपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें पूरा गंगाजल भरना है। गंगाजल भरने के बाद उसमें 11 चावल के दाने डालना है। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है और सूर्यास्त से पहले भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा गंगाजल अर्पित करना है, जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाल रखा है। अब आपको वह सफेद कपड़े को शिवलिंग से छुआना है जिसमें आपने एक मुट्ठी चावल रखा है। शिवलिंग पर छुआने के बाद उस पोटली को उठाकर लाना है और अपने घर के धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप इतना उपाय 17 जुलाई सावन के दूसरे सोमवार के दिन या सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो पोटली अपने तिजोरी में रखा है वह पोटली चारों दिशाओं से धन को खींचने का काम करेगा। यानी यह पोटली आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगा। तीसरा उपाय है बीमारियों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपको किसी ऐसे बीमारी ने घेर लिया है जिसका आप इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। आपको सावन सोमवार के दिन 11 बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर उनके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आप जिस किसी बीमारी से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चौथा उपाय है दोषों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में शनि दोष है, मंगल दोष है या फिर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो आपको क्या करना है, आपको सावन सोमवार के दिन एक लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 चावल के दाने डालना है और आपको एक सफेद कपड़ा लेना है जिसमें 2 लोटा चावल डालना है। अब आपको इन सभी चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और मंदिर जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपने जो सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाला है उसे मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में शनि दोष, मंगल दोष या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके दोष का जो भी प्रकोप होगा वह लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए सावन महीने के सोमवार के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।